एक नए वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों, जबरदस्त हों। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक पर यह मेरी दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक सीपीओ, क्लर्क और अन्य बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। इसमें कहाँ एरर है? आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, टायर्ड के साथ इन नहीं आता, टायर्ड ऑफ होना चाहिए। आई एम टायर्ड ऑफ, I am tired of doing this. I am tired of doing this. I am tired of doing this. Doing this. I am tired of doing this. करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर, पूरा का पूरा अंग्रेजी व्याकरण आ जाता है, चाहे वह टेंसेज हो, डिग्री हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो या फिर पार्ट ऑफ स्पीच ही क्यों ना हो। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिग्री, पार्ट ऑफ स्पीच, सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं सब इसी में आ जाते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, सही हमारा सेंटेंस क्या बना? आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, मतलब मैं ऐसा करते करते थक गया हूं या मैं ऐसा करके थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। चलिए दूसरा हमारा सेंटेंस, दूसरा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? सी हैव संग अ सॉन्ग। सी हैव संग अ सॉन्ग, इसमें कहाँ गलती है, इसमें कहाँ एरर है? सी हैव, यहाँ तो सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि सी के साथ हैव नहीं होना चाहिए, सी के साथ हैज होना चाहिए। यह तो बिल्कुल आसान है। सी हैज, सी हैज संग अ सॉन्ग, सी हैज संग अ सॉन्ग, हो गया सही। सी हैज संग अ सॉन्ग। एक्चुअली में बात यह है, सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर है, तो सी के साथ है जाना चाहिए। यहाँ पर सिंग संग, सिंग का जो थर्ड फॉर्म है संग है, सिंग सैंग संग ऐसे करके होता है, सिंग सैंग संग, सिंग का मतलब होता है गाना, तो सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर तो संग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी है तो सी के साथ हैव नहीं आना चाहिए। यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह तो बिल्कुल ठीक है, संग है। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग सेकेंड फॉर्म, सैंग थर्ड फॉर्म, संग, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर सी के साथ हैव नहीं आना चाहिए। यह हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर है, तो सी हैज संग अ सॉन्ग, सी हैज संग अ सॉन्ग। अब जाकर हमारा यह करेक्ट सेंटेंस हो गया, अर्थात सही वाक्य हमारा, करेक्ट मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस से करेक्ट सेंटेंस बन गया। सी हैज संग अ सॉन्ग मतलब वह एक गीत गा चुकी है या उसने एक गीत गा लिया है। चलिए तीसरा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। यह हमारा सिंगुलर होता है तो इसके साथ आर नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसका हिंदी में मतलब होता है गणित। यह एक अध्ययन क्षेत्र है, या फिर अगर यूं कहें तो मैथमेटिक्स का हिंदी में मतलब होता है गणित, या फिर अंक शास्त्र भी बोल सकते हैं, गणित या अंक शास्त्र। गणित या अंक शास्त्र एक अध्ययन क्षेत्र होता है। तो मैथमेटिक्स जो है सिंगुलर है तो आर नहीं होना चाहिए, भले ही एस लगा है, यह हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स is not an easy subject. Mathematics is not an easy subject.
JECT। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। हो गया हमारा सही। चलिए चौथा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई हैव लेफ्ट मुंबई विथ बैग एंड बैगेज। आई हैव लेफ्ट मुंबई मतलब मैं मुंबई छोड़ चुका हूँ। विद या विथ बैग एंड बैगेज कहने का तात्पर्य है आई हैव लेफ्ट मुंबई विथ बैग एंड बैगेज मतलब मैं मुंबई छोड़ चुका हूँ विथ बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज जो है एक तरह का इडियम है अर्थात मुहावरा है, फ्रेज है, जिसका हिंदी में तात्पर्य होता है बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर सहित। तो जब बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित या बोरिया बिस्तर के साथ, तो जब यह अपने आप में बैग एंड बैगेज जो अपने आप में बोरिया बिस्तर के साथ या बोरिया बिस्तर सहित, तो यह हमारे यहाँ हमारा विथ नहीं आना चाहिए, यह हमारा गलत है। जब इसी का मतलब हो जा रहा है बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर सहित या बोरिया बिस्तर के साथ, तो इसी के साथ हमारा साथ आ गया बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर के साथ, सहित मतलब साथ। तो अलग से विथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर विथ लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, विथ हटा देंगे। आई हैव लेफ्ट मुंबई बैग एंड बैगेज ऐसे करके बोलेंगे। I have left Mumbai MUMBAI। I have left Mumbai बैग एंड बैगेज, बस हो गया। बैग एंड बैगेज BAGGAGE। चलिए तो जहाँ कहीं भी बैग एंड बैगेज दिखाई दे तो उसके साथ विथ का प्रयोग आप मत करिएगा। अगर विथ हो तो विथ को हटा दीजिएगा। चलिए पांचवा हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। ऐसे हमारा सेंटेंस नहीं होता। फिर सही क्या होता है, सही होता है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऐसे होता है। हार्ड वर्क is key to success। हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस नहीं, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। SUCCESS। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस मतलब कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत सफलता की चाबी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। चलिए छठवां हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। पहली बात, यहाँ कहाँ एरर है, इसमें क्या एरर है? आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, अच्छा लगना, प्राथमिकता देना, वरीयता देना। प्रेफर का हिंदी में मतलब होता है अधिक पसंद करना, मतलब किसी वस्तु को। तो आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, इसमें कहाँ एरर है? प्रेफर के साथ दयनीयता टू आता है। आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल ऐसे होगा। आई प्रेफर PREFER, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल। तो यहाँ क्या है, देन की जगह पे टू लगाना पड़ेगा। टू अ पेंसिल PENCIL। आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल मतलब मैं एक कलम को पसंद करता हूँ, टू अ पेंसिल एक पेंसिल की अपेक्षा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं, मुझे पेंसिल की अपेक्षा एक कलम पसंद है, या मैं एक पेंसिल की अपेक्षा एक कलम को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर अ पेन, मैं एक कलम को पसंद करता हूँ, टू अ पेंसिल एक पेंसिल की अपेक्षा या एक पेंसिल की तुलना में। मैं एक पेंसिल की तुलना में एक कलम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल।
या मुझे एक पेंसिल की तुलना में एक कलम अच्छी लगती है। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, वरीयता देना, प्राथमिकता देना। आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, मतलब मैं एक पेंसिल की तुलना में या मैं एक पेंसिल से ज़्यादा एक कलम को पसंद करता हूँ। आप ऐसे करके बोल सकते हैं, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, मतलब मैं एक पेंसिल से ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हैं, मैं एक पेंसिल से ज़्यादा एक कलम को पसंद करता हूँ। चलिए, सातवां हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। इसमें कहाँ एरर है, इसमें क्या एरर है? आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस, इसमें क्या एरर है? आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। इधर उधर हो गया, फॉर टू इधर उधर हो गया। देखिए इसको मैं कैसे बदल रहा हूं, कैसे मैं इसको इनकरेक्ट से करेक्ट मैं कैसे बना रहा हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले जो लिखा है आई एम ग्रेटफुल, इसे लिख लेते हैं, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। अब यहाँ क्या है, यहाँ फॉर है, यहाँ टू लिखना पड़ेगा, ग्रेटफुल टू होता है, ग्रेटफुल फॉर नहीं होता। आई एम ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू है तो यू लिख दिया, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब यहाँ टू है, यहाँ फॉर यहाँ आएगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर काइंडनेस। अब जाकर यह सही हो गया, काइंडनेस मतलब आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए, मैं आपकी दयालुता के लिए आपका आभारी हूँ। चलिए, तो आई एम ग्रेटफुल टू, यहाँ पर जो फार है तो ग्रेटफुल टू यू, अब यहाँ टू है तो यहाँ फार करना पड़ेगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। चलिए अगला इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आठवां, वाई आर यू, वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। इसमें क्या एरर है, कहाँ एरर है? वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, हाँ अफ्रेड के साथ यहाँ फ्रॉम नहीं आता, फिर क्या आता है भैया? अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ, वाई आर यू, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड ऑफ हिम मतलब तुम उससे क्यों डरते हो, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, तुम उससे क्यों डरते हो। चलिए अब जाकर यह हमारा सेंटेंस सही हो गया। चलिए अगला सेंटेंस, अगला इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नौवां है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें तो यह तो बिल्कुल आसान है, यह तो बिल्कुल आसान है, यह तो आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, यह आपका इनकरेक्ट सेंटेंस आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, इसमें यह कठिन नहीं है, यह अपने आप में बहुत आसान है। देखिए जब सिंस मॉर्निंग है मतलब सुबह से, तो यह वाला हमारा सेंटेंस जो है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, जब सिंस मॉर्निंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा, किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। सिंस मॉर्निंग है, यहाँ समय दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा वाट, वाट यू के साथ हैव आता है, वाट हैव, वाट हैज बीन और हैव बीन, मतलब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। तो जब यहाँ हमारा टाइम है सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, तो हैव बीन आएगा, और यहाँ पर यू है तो है भी आएगा। यहाँ कोई सिंगुलर होता, यहाँ पर सिंगुलर होता तो है जाता। यहाँ जब कहने का तात्पर्य है आई वी यू दे के साथ तो हैव आएगा, हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, तो व्हाट हैव यू,
उसके बाद से होगा बिन, व्हाट हैव यू बिन, व्हाट हैव यू बिन डूइंग, व्हाट हैव यू बिन डूइंग। आगे क्या है, व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस, व्हाट हैव यू बिन डूइंग, हाँ, व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING। चलिए 10वां और अंतिम इनकरेक्ट सेंटेंस है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। इसमें कहाँ एरर है, इसमें क्या गलती है? एक्चुअली में वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। डिग्री एक टॉपिक है, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को एज और सो से पहचानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को देन से पहचानते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को द से पहचानते हैं। तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। देखिए इसमें कहाँ एरर है, वन ऑफ द के साथ, वन ऑफ द के साथ, ठीक है, वन ऑफ द के साथ आप क्या करते हैं, वन ऑफ द, ये तो मान लीजिए कि हमारा ये एडजेक्टिव हो गया, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो एडजेक्टिव हमारी सुपरलेटिव डिग्री में लिखी गई है। बात मैं नाउन की कह रहा हूं, तो हमारा नाउन यहाँ पोएट है, तो वन ऑफ द के साथ, वन ऑफ द के साथ ये पोएट नहीं होगा, इसमें एस ऐड करना पड़ेगा, पोएट्स हो जाएगा। बस इतनी सी टूटी है, बस यह हमारा सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं है कि सही है। वन ऑफ द के साथ जो भी नाउन आएगा, साथ में वन ऑफ कहने का तात्पर्य है वन ऑफ द के साथ जो भी नाउन आएगा उसमें एस लगाना पड़ेगा। चलिए कालिदास, अच्छा इसकी हिंदी में बता दूं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। कालिदास, कालिदास वाज वन ऑफ द कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, GREATEST, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पोएट्स करना पड़ेगा, POETS, पोएट्स ऑफ, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, ऐसा हमें ऐड करना पड़ेगा, ऑफ संस्कृत, ऑफ संस्कृत, संस्कृत हो गया। इसका हिंदी में मतलब हो गया, कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक थे, या कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे। तो आशा करता हूं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से यह मेरी दूसरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।